नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ द मॉडर्न प्रियोगिकेबल। अब इस क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जा रहा है कि मॉडर्न प्रियोगिकेबल के क्या क्या एडवांटेजेस हैं। मॉडर्न प्रियोगिकेबल के एडवांटेजेस ही एडवांटेजेस हैं। एक एक करके सारे पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट पॉइंट पे आते हैं, इजी टू रिमेंबर एंड रिप्रोड्यूस। ये वाला जो मॉडर्न प्रियोगिकेबल है ना, इसको याद करना और इसको रिप्रोड्यूस करना, मतलब दोबारा से जनरेट करना आसान है। इस केबल को देख के क्या आपको ऐसा लग रहा है कि इस केबल को याद करना और दोबारा से बनाना आसान काम है? देखो, हर एक एलिमेंट की प्रॉपर्टीज को अलग अलग स्टडी करना, हर एक एलिमेंट की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को अलग अलग स्टडी करना जितना मुश्किल है ना, इस केबल को याद कर लेना उससे तो बहुत ज़्यादा आसान है। वैसे इस चैप्टर के अंदर आपको इस केबल को याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब टाइम आएगा तब मैं आपको ये वाला केबल बड़ी आसानी से याद करवा दूंगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे जो ग्रुप 13 के एलिमेंट्स है ना, अगर आपने इनको याद करना है तो आपको ये सिंपल सी लाइन याद रखनी है, बैंगन, आलू, गाजर, इन, थैला। बी से बैंगन, एल का मतलब एल्यूमिनियम नहीं, एल का मतलब आलू, जी ए गाजर, आई एन इन, टी एल थैला। बैंगन, आलू, गाजर, इन, थैला। अगर भाई साहब से पूछा जाए, भाई साहब बैग में क्या है, मतलब थैले में क्या है, तो उनका आंसर होगा बैंगन, आलू, गाजर, इन, थैला। बैंगन, आलू, गाजर, इन, थैला। 3-4 बार मैं बोलूंगा, आपको ऑटोमेटिकली लाइन याद हो जाएगी, बैंगन, आलू, गाजर, इन, थैला। वैसे एक एक ग्रुप करके ना इस केबल को बड़ी आसानी से याद किया जा सकता है। आपको वैसे इसकी जरूरत तो नहीं है, आपको इसकी जरूरत पड़ सकती है। ये वाले जो नोबल गैसेज है ना, हीलियम, नियॉन, अर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन, ये नोबल गैसेज तो आपको पता होनी चाहिए ना। इसको आप ऐसे याद रख सकते हो, हीना, नीना और करीना सब जेरोक्स हैं रानी के। हीना, नीना और करीना सब जेरोक्स हैं रानी के। भाई साहब हैं, उनके गर्लफ्रेंड का नाम रानी है, तो उसको इंप्रेस करने के लिए वो ये बोल रहे हैं कि हीना, नीना और करीना सब जेरोक्स कॉपी हैं रानी के। तो इस तरह से एक एक कॉलम करके ना बड़ी आसानी से इस प्रियोगिकेबल को याद किया जा सकता है और बड़ी आसानी से फिर आप बना भी सकते हो। जब याद करने का टाइम आएगा ना, तब मैं आपको अपने आप याद करवा दूंगा। अभी तो सेकंड पॉइंट पे आते हैं। सेकंड पॉइंट है, पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स हैज बीन जस्टिफाइड। जो मॉडर्न प्रियोगिकेबल है उसके अंदर आइसोटोप्स की करेक्ट पोजीशन है, मतलब सर्टेन पोजीशन है। मेंडलीव अपने प्रियोगिकेबल के अंदर आइसोटोप्स को एकोमोडेट नहीं कर पा रहे थे, आइसोटोप्स की पोजीशन को वो प्लेस नहीं कर पा रहे थे। उसका रीजन ये था कि आइसोटोप्स की केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है, तो केमिकल प्रॉपर्टी सेम होने की वजह से उनको एक ही स्लॉट में या एक ही ग्रुप में होना चाहिए। लेकिन आइसोटोप्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग होती हैं, एटॉमिक मास अलग अलग होता है। एटॉमिक मास अलग होने की वजह से उन्हें अलग अलग पोजीशन पे होना चाहिए। तो मेंडलीव को समझ में नहीं आ रहा था कि वो अपने टेबल के अंदर आइसोटोप्स को कहां पे रखें। लेकिन मॉडर्न प्रियोगिकेबल के अंदर आइसोटोप की जो प्रॉब्लम है ना, वो सॉल्व हो गई है। ये वाला जो हमारा मॉडर्न प्रियोगिकेबल है ना, ये एटॉमिक नंबर के हिसाब से बना हुआ है। मेंडलीव से गलतियां इसलिए तो हो रही थी क्योंकि वो एटॉमिक मास के हिसाब से कैलकुलेशंस कर रहे थे, जबकि जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो एटॉमिक मास के ऊपर डिपेंड नहीं करती हैं, वो तो एटॉमिक नंबर के ऊपर डिपेंड करती हैं। और मॉडर्न प्रियोगिकेबल एटॉमिक नंबर के हिसाब से बना हुआ है। आइसोटोप्स का एटॉमिक नंबर सेम होता है, आइसोटोप्स का एटॉमिक नंबर सेम होता है, तो सारे के सारे आइसोटोप्स ना सेम पोजीशन पे आएंगे। फॉर एग्जांपल, कार्बन के जो आइसोटोप्स है ना, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14, इन सब का एटॉमिक नंबर सेम है, 6 है। तो कार्बन के जितने आइसोटोप्स हैं वो इसी पोजीशन के ऊपर ही होंगे। एल्यूमिनियम के जितने आइसोटोप्स हैं वो इसी पोजीशन के ऊपर ही होंगे। क्लोरीन के जितने आइसोटोप्स हैं वो क्लोरीन के साथ ही होंगे। हाइड्रोजन के भी 3 आइसोटोप्स है ना, क्लास 9th में पढ़ा था, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। ये हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। ये तीनों के तीनों इसी पोजीशन पर ही होंगे, हाइड्रोजन के साथ ही होंगे। तो किसी एलिमेंट के जितने भी आइसोटोप्स हैं ना, वो उस एलिमेंट के साथ सेम पोजीशन पर ही होंगे, क्योंकि आइसोटोप्स का एटॉमिक नंबर सेम होता है। क्लियर हो गया? तो आइसोटोप्स को सही जगह पे प्लेस कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट है, अनसर्टेनिटी इन प्रेडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट्स हैज बीन रिमूव्ड। मेंडलीव ने जब अपना प्रियोगिकेबल दिया था, उसके बाद वो ये बोलते थे कि आगे जाके हमें नए एलिमेंट्स मिलेंगे, लेकिन मेंडलीव ये नहीं बता पाते थे कि आगे जाके एग्जैक्टली कितने एलिमेंट्स मिलेंगे।
लेकिन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर हम एग्जैक्टली बता सकते हैं कि कितने नए एलिमेंट्स मिलेंगे। वो इसलिए क्योंकि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो एटॉमिक नंबर के हिसाब से बना हुआ है और एटॉमिक नंबर रेगुलरली इंक्रीज होता है। ये देखो, पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19 है, फिर कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 है, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 लगातार इंक्रीज हो रहा है ना। तो जैसे कि क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 24 है और जिंक का एटॉमिक नंबर 30 है। अगर ये बीच वाले एलिमेंट्स आपको नहीं पता तो 24 और 30 के बीच में ये 1, 2, 3, 4, 5 एलिमेंट्स आने वाले हैं, क्योंकि 24 और 30 के बीच में ये 5 नंबर्स और आ सकते हैं, 5 और होल नंबर्स आ सकते हैं। तो क्योंकि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एटॉमिक नंबर के हिसाब से बना हुआ है, तो इस टेबल को देख के हम बता सकते हैं कि दो एलिमेंट्स के बीच में एग्जैक्टली कितने और एलिमेंट्स हैं। अगर डिस्कवर नहीं हुए तो कितने और एलिमेंट्स हैं जो डिस्कवर होने वाले हैं। लेकिन मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल के अंदर हम ये नहीं बता पाते थे कि कितने नए एलिमेंट्स मिलेंगे। ये बताते थे कि नए एलिमेंट्स मिलेंगे एग्जैक्टली कितने नए एलिमेंट्स मिलेंगे वो नहीं बता पाते थे, क्योंकि वो एटॉमिक मास के हिसाब से बना हुआ था और एटॉमिक मास रेगुलरली इंक्रीज नहीं होता, एब्रप्टली इंक्रीज होता है। कभी थोड़ा सा इंक्रीज होता है, कभी ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। एटॉमिक नंबर रेगुलरली इंक्रीज होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, बाय लुकिंग एट द पोजीशन ऑफ एनी एलिमेंट इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इट इज पॉसिबल टू प्रेडिक्ट इट्स प्रॉपर्टीज। देखो, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर अगर आपको किसी एलिमेंट की पोजीशन पता है ना कि वो कौन सी रो और कौन सी कॉलम के अंदर है, अगर आपको पोजीशन पता है तो उस पोजीशन से हम उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज को प्रेडिक्ट कर सकते हैं और काफी अच्छे तरीके से प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि यहां पे जो एलिमेंट आएगा उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज किस तरह की होने वाली है। लास्ट पॉइंट है, पोजीशन ऑफ निकल एंड कोबाल्ट एंड पोजीशन ऑफ टेल्यूरियम एंड आयोडीन इज जस्टिफाइड। देखो, मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में ये प्रॉब्लम थी ना, निकल एंड कोबाल्ट की पोजीशन में जो कोबाल्ट है उसका एटॉमिक मास ज्यादा है, लेकिन मेंडलीव ने कोबाल्ट को पहले रखा हुआ था, निकल को बाद में रखा हुआ था। तो लोग जब पूछते थे कि आपने कोबाल्ट को पहले क्यों रखा है, तो उनके पास सही आंसर नहीं होता था। लेकिन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर ये प्रॉब्लम नहीं है, कोबाल्ट पहले ही आएगा क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर कम है, निकल ही बाद में आएगा क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है। तो ये निकल एंड कोबाल्ट की जो प्रॉब्लम थी ना वो ऑटोमेटिकली सॉल्व हो गई है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स आर प्लेस्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर इंक्रीज होना चाहिए। कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर 27 है, कम है, तो कोबाल्ट ही पहले आएगा। निकल का एटॉमिक नंबर ज्यादा है तो निकल ही बाद में आएगा। क्लियर हो गया? मेंडलीव से गलती इसलिए हो रही थी क्योंकि वो एटॉमिक मास के हिसाब से चल रहे थे, जबकि जो एटॉमिक नंबर है ना वो ज्यादा बेटर क्राइटेरिया है। तो ये वाले 5 पॉइंट्स हैं जो एडवांटेजेस के अंदर आपने लिख के आने हैं।